अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा हाल चाल है आप लोगों का? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। आपकी छुट्टियाँ जितनी मर्ज़ी भी हों लेकिन घर के कामों से आपको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती और वो ड्यूटी आपकी 24 आवर होती है। इसलिए घर का खाना-शाना बनाना और वो तो उससे तो कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। वैसे लेडीज़ का बड़ा दिल होता है कि काश एक दिन हमारा भी होता छुट्टी का। लेकिन कोई एक आध टाइम का तो मिल सकता है कभी-कभी कि हम बाहर से खाना खा लें या कोई और हमारी हेल्प कर दे, लेकिन एक दिन आई थिंक तो मुश्किल है, लेकिन सिवाय माँ-बाप के घर के वहाँ पे आपको मिल सकता है। वॉशिंग टाइम भी होता है और ये तो हर हफ़्ते करना पड़ता है और छुट्टियों में तो ख़ैर मैंने चूँकि चेंजिंग्स वग़ैरह की कि सारी बेडशीट्स वग़ैरह मैंने सोचा कि अभी से ही सारी धो दूँ ताकि मेरा बाद का काम जो है वो थोड़ा-सा हल्का हो जाए। चलें कुछ वीक्स तो हल्का होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े वॉश्ड होंगे तो थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धो रही थी क्योंकि आज मेरा ईमान के साथ थोड़ा-सा बाहर का प्लान था। ईमान बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, ख़फ़ा थी कि आपने छुट्टियों में मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मेरी चीज़ें लेनी हैं, मुझे ये करना है। और चूँकि सीज़न भी ज़ाहिर-सी बात है चेंज हो रहा है और बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर भी ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, मैं बहुत कम जाती हूँ बाहर क्योंकि पहली तो बात है कि इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं होता। वो बहुत ईज़ी और कन्वीनियंट तो नो डाउट रहता ही है, लेकिन ख़ुद से शॉपिंग जाके करने का भी एक और सही मज़ा है। वैसे वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना खुद से शॉपिंग जाके करना। तो बस जो घर में ये फ़िश वग़ैरह बची थी ना जो मैंने दिन में बनाई थी, उसी का ही मैंने बर्गर बनाया और वो इतना अच्छा बना उसके अंदर ही चीज़ का स्लाइस वग़ैरह रख के और अच्छा बन गया। आप लोग सुनाएँ कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के टाइम कैसा गुज़र रहा है? सीज़न चेंज हो गया, पाकिस्तान में भी अब काफ़ी ठंड हो गई है। अभी पिछले दिनों तो मैंने सुना बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है और हमारे उधर गाँव की साइड पे भी बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं। तो वैसे मुझे लग रहा है काफ़ी जल्दी इस बार ठंड हो गई है ना? क्या ख़्याल है आप लोगों का? यहाँ पर भी मौसम ठीक-ठाक था और अभी इतनी ज़्यादा ठंड आने के इम्कानात नहीं थे, लेकिन यकदम से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई और इस दफ़ा से ना बहुत अच्छे सा मतलब डिज़ाइंस भी आए हुए थे। मैं उस दिन गई, मुझे दोस्त ने बताया कि बहुत अच्छे-अच्छे स्वेटर्स वगैरह और कोट आए हैं इस दफ़ा, तो मैंने कहा चलें मैं भी देखती हूँ। वैसे मैं अपनी शॉपिंग के इरादे से गई बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर जब लेडीज़ जाती हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो ख़रीद के ले ही आती हैं। तो बस फिर मेरी भी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई। लेकिन मुझे ये वाले स्वेटर्स बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन थोड़े से शॉर्ट थे कि मतलब जीन्स वगैरह के ऊपर पहनने के लिए, या वो थोड़े से ज़्यादा शॉर्ट थे। अगर थोड़े से लंबे होते ना, इनकी लेंथ थोड़ी सी बेहतर होती तो फिर बहुत अच्छे थे। एनीवेज़ मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये वाइट ग्रे और कमाल के थे, बड़े नर्म नर्म से और फ्लफ़ी से थे ना, ऐसे बहुत अच्छे लग रहे थे। सीज़न चेंज होना भी वैसे अच्छा होता है कि आप रूटीन से थोड़ा-सा चेंजिंग्स भी आती हैं लाइफ में, आपके खाने में चेंजिंग आ जाती है, कपड़ों में आ जाती है। लेकिन साथ-साथ ये जो शॉपिंग वगैरह होती है ना, इससे मैं थोड़ी-सी तंग हो जाती हूँ कि भई अभी तो सीज़न चेंज हुआ था, अभी ये काम किए थे, अभी अभी फिर से नए से करने पड़ेंगे। ये जूतों वाली शॉप पे मैं गई तो यहाँ पर जो असल जो भेड़ की खाल से बनते हैं ना उससे वो जो जूते बने हुए थे और वो इतने महंगे थे, मैं ईमान से हंस रही थी कि ये तो सिर्फ भाई अमीर बाबे ही पहन सकते हैं। और ये छोटे बच्चों के इतने नर्म नर्म थे, ये सही लैम्प की ऊन से बने हुए थे ना। तो ये वो वाला सेक्शन था और लेडीज़ के भी बहुत अच्छे थे, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और ये इतने लंबे लंबे कई लोग पहनते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं पहनती इतने लंबे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेफर्ड वाले, और ये लेडीज़ के भी, और ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये मैंने कहा सिर्फ पेंशनिस्ट बाबे बाबियाँ पहन सकते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट थे भी बहुत अच्छे नो डाउट। लेकिन इतने महंगे जूते पाँव में पहन के मतलब क्या करने हैं? मुझे वैसे ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि ये आम घर में पहनने वाले थे और ये इतने महंगे, एटलीस्ट मैं तो इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बहरहाल जी, उसके बाद हमें लेना था ईमान के लिए इलेक्ट्रिक
टूथब्रश। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो शॉप है नेट ऑन नेट, ये पूरा ना यहाँ पे मार्केट्स का एक एरिया है और आमने सामने सब मार्केट्स हैं। तो यहीं से ही ना ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं। तो इकिया भी यहाँ पे है, लॉगर भी है, बाउ हाउस, जो यहाँ पे स्वीडन डेनमार्क की यही फेमस मार्केट्स हैं, वो यहाँ पर आमने सामने सारी मौजूद हैं। तो यहाँ से नेट ऑन नेट पे बहुत अच्छा होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जितनी अगर ये सारी चीज़ें चाहिए वो सब एक ही मार्केट में मिल जाती हैं। तो ये हमें लेना था इलेक्ट्रिक ब्रश, लेकिन भाई इन्होंने भी ना लोगों को लूटने के लिए एक अलग अलग बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या, एक ज़रा सा डिज़ाइन बना देते हैं तो वो इतना बच्चे बस वही पागल हो जाते हैं, वही सिलेक्शन होती रहती है। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आता कि इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे चॉकलेट्स का क्या काम था। अब यहाँ पर भी उन्होंने बच्चों को ना फंसाने के लिए हर चीज़ रखी हुई है। एनीवेज हम फिर उसके बाद गए थे इकिया, क्योंकि भाई मेरी ईमान के साथ डील थी कि ईमान को मैंने फुल टाइम देना है। और फिर हम जहाँ जहाँ पे उसकी चीज़ें थी उसका दिल था कि हम यहाँ पर जाएं, तो हम वहीं पे गए हैं सारा। तो फिर बस उसके बाद हम इकिया गए। अब मुझे नहीं पता इकिया को आप लोग हर कंट्री में ना डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं इकिया कहूँ कि जैसे इंग्लिश में करते हैं। एनीवेज़, अच्छा, मुझे बेडशीट लेने का इरादा था, लेकिन बेडशीट को मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो बस फिर मैंने नहीं ली। वैसे वो मुझे अच्छी लग रही थी जो वाइट और ब्लू का था, लेकिन मेरे घर में चूँकि ब्लू बहुत ज़्यादा हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं ली। मैंने कहा छोड़ो, वो नहीं लेते, कुछ डिफरेंट सा कलर होता तो मैं लेती। यहाँ पर बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे से रूम सेट हुए होते हैं इकिया में, कि आप उससे बड़ी अच्छी टिप्स भी मिलती हैं। जब भी मैं जाती हूँ ना तो मैं देखती हूँ उसको, और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो जो सेटल हुए घर होते हैं ना, तो उससे अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने ये देखा है जितने बंदा वहाँ से इकिया में से आइडियाज़ लेना, तो उन्हीं की चीज़ें पड़ी तो दिल कहता है अच्छा ये भी ले जाए, ये भी हम घर में ऐसे करके रखेंगे। तो इस तरह से उन्हें वैसे वो जो चीज़ सोचते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं। असल में ना जो हमें ईमान की चीज़ चाहिए थी वो मैं अभी आपको घर चल के दिखाती हूँ, वो हमने ली। और साथ फिर भाई बच्चे हों और उन्हें ख़ास तौर पे इकिया में ना आइसक्रीम एक तो बच्चों को बहुत पसंद है, और इस तरह की जो हॉट डॉग वगैरह हैं, ये होता है सब कुछ वेज है। पिज़्ज़ा भी होता है, ये इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सब वेज होती हैं। इसमें हलाल हराम की कोई टेंशन नहीं होती। जो लोग देख रहे होते हैं ना पाकिस्तान से, उनको अक्सर यही होता है कि ये हलाल हराम की कोई टेंशन होती है। बहरहाल टाइम का पता ही नहीं चलता, हमें बाहर कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो बस अब आप लोगों से थोड़ी सी अपनी शॉपिंग शेयर करते हैं। तो भाई ये ईमान का। अच्छा, मेरे साथ आपको पता है सबसे बड़ा इशू ये हुआ है कि मुझे इंग्लिश के वर्ड्स भूलते जा रहे हैं। स्वीडिश के चक्रों में मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे मिक्स हो जाते हैं कि मैंने अब इंग्लिश का बोलना है कि स्वीडिश का बोलना है। ये काफ़ी इशू हो गया। एनीवेज़, ये ईमान शॉपिंग तो बहुत थोड़ी सी की, ज़ाहिर सी बात है जो ज़रूरत की चीज़ें थी बस वही ली। अच्छा, मुझे ये ज़रूरत नहीं था, मैं अपना वैसे ही लेके आ गई हूँ। तो मैंने बस अपना ये कोट लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस सीज़न का, क्योंकि ज़्यादातर हुड वाले होते हैं ना, तो हर वक्त वो नहीं अच्छे लगते, मतलब पहने नहीं जाते। तो इसलिए इस दफ़ा फिर मैं ये वाला लिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है और इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे स्वीडन में ना हवा का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। तो ये जितना ज़्यादा लॉन्ग होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो है थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग, लेकिन मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा था। और ये हमने लिया ईमान का टूथब्रश। तो बस ये उसके साथ फिर मैंने इकिया में से ये एक बेडशीट ली, सिंगल बेड की। ये बड़े लाइट से कलर थे, लेकिन ये वो थी जिसे हम अपनी उर्दू ज़बान कहते हैं फुलनैन वाले, तो वो उस तरह की मुझे लगी। मैंने कहा विंटर के लिए अच्छी है, थोड़े लाइट कलर्स भी हैं लेकिन स्टफ़ बहुत अच्छा था। और ये ईमान का जो एक बोर्ड लिया ना, उसके साथ हमने ये डस्टर और उसके अंदर डिफरेंट कलर की ये मार्कर्स भी हैं, साथ चॉक्स वगैरह हैं, और साथ किचन की मैंने थोड़ी सी इकिया में से शॉपिंग की। तो बस ये करते कराते हम घर आ गए। और ईमान की भी ये जो स्वेटर, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट सा है। यहाँ पर ज़्यादातर क्या होते हैं कि बहुत लाइट कलर्स होते हैं, ऑफ वाइट होता है या वाइट होता है या फिर ब्लैक यहाँ पे मिलता है। तो अभी इस दफ़ा
फ़र्स्ट टाइम था कि बहुत अच्छी वैरायटी आई, क्योंकि जब मुझे लास्ट ईयर पाकिस्तान जाना था ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं अपनी अम्मी के लिए और बहन के लिए लेकर जाऊँ ना इस तरह की जैकेट्स और कोट, लेकिन यकीन करें कि मुझे एक भी नहीं मिला। और इस दफ़ा इतने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं ना, मैं हैरान हो गई कि इतने अच्छे कलर्स भी आ गए हैं। तो अब डिफरेंट कलर्स की वैरायटी आती जा रही है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले डेनमार्क और स्वीडन में ना बहुत बोरिंग कलर्स हुआ करते थे हम एशियंस के लिए। तो भाई ये चीज़ लेके आए। अच्छा, हम बोर्ड लेके आए, लेकिन अभी इसको असेंबल करना था। ईमान को उसकी भी बहुत जल्दी थी, लेकिन मैंने कहा ये मैं बाद में करके दूँगी, अभी आप जो है ना अपनी बाकी चीज़ों को एंजॉय करो और मुझे होमवर्क भी करने दो। तो बस इसको ये अपनी चीज़ों की खुशी लगी हुई थी, और बच्चों को कई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद, जैसे कि ये इसको ना इलेक्ट्रिक ब्रश की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि ये अच्छा है, मुझे फ्रोज़न वाला है मिला है, एना एल्सा वाला मिला है। एक तो ये जो बच्चों के आजकल निकम्मे किस्म के शौक़ है ना, ये ब्रांड्स वाले, एना एल्सा हो गए, मिनीज़ वाले हो गए, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, ये कि मैं इस दफ़ा ना ब्लैक कलर की प्लेट्स आई थी, मैं कुछ दिन पहले भी लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं दोबारा से लेकर आई हूँ। और ये एक बड़ा पतीला लेकर आई हूँ, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो किचन से रिलेटेड थी, ये मैं थोड़ी सी लेकर आई हूँ। और ये बहुत प्यारी प्लेट्स हैं, आजकल इकिया में आई हुई हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं ना, तो ये बहुत प्यारा स्टाइल है। और ये हमारा बोर्ड है, इसको मैंने असेंबल किया है। इसके एक साइड पे ये वाइट बोर्ड है जिससे आप मार्कर से लिख सकते हैं, और दूसरी साइड पे इसका ये ब्लैक बोर्ड है। अच्छा, ख़ास तौर पे बच्चियों को ना वो टीचर बनने का बड़ा शौक़ होता है सबको, तो इस वजह से भी बच्चियों के रूम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब मैं भी छोटी थी ना, मुझे भी बड़ा ही अच्छा लगता था, और मैं भी हर वक्त इसी तरह से लिखती रहती थी। तो ईमान को भी इसी तरह से, और मेरे ख़्याल में सब बच्चियों को होता है। अच्छा, इसके ये जो दूसरा वाइट वाला है ना, ये वाइट बोर्ड, इसके ऊपर ये जो एक डंडा सा लगा हुआ, इसके ऊपर एक रोल सा लगता है पेपर का, और बच्चे इस पे खड़े होकर अपनी पेंटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा प्यारा था। मैंने कहा पेन वगैरह नहीं घूमते ना, डस्टर के ऊपर ही जगह बनी हुई थी, पेन एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारी नज़र में ना, वालिदैन की नज़र में बिल्कुल बेकार होती हैं, लेकिन वो बच्चों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनकी मेमोरीज़ में इजाफ़ा होता है। तो बस जी, ये थी आज की हमारी शॉपिंग। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।